सर, चर्चा की शुरुआत मैं आपसे पहले करना चाहूँगा। बहुत दिलचस्प है, मैं हर मंच पर जब भी गोरखपुर में कोई कार्यक्रम होता है, जहाँ भी आप होते हैं, मुख्यमंत्री साहब आपसे चुटकी बहुत लेते हैं। कभी कहेंगे आपके घर के बारे में, कभी आपकी ब्रांडेड घड़ी के बारे में। ये प्यार है या एक गार्जियन की तरह एक आपको इशारा करते हैं कि भैया समझ जाइए? पहले तो आपका स्वागत है गोरक्षनाथ की पावन धरती पर। और देखिए, ये सब कमाया जाता है। महाराज जी की गद्दी, जब पार्लियामेंट में हमको सांसद रत्न का पुरस्कार मिला, सबसे ज़्यादा प्रश्न करना, जब दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला या बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला, या 750 फिल्म के बाद 1 लाख लोगों को रोज़गार देना भोजपुरी सिनेमा बना के, तो महाराज जी को ये प्रेम आया। जब मेरी कहानी जाने कि मिट्टी के घर से एक व्यक्ति यहाँ तक पहुँच सकता है, वो प्रेम है, वो पूरे भारत में मैं सौभाग्यशाली हूँ, वो सिर्फ मेरे साथ करते हैं। उनका ये आनंद है, एक संत का आनंद है। उन्होंने तभी अपनी गद्दी हमको दी सेवा करने के लिए, और उन्होंने उस अनुरूप पाया। और देखे कि 7.5 लाख वोट पहले पाए, फिर 6 लाख वोट विपरीत परिस्थिति में वी रवि किशन पाए। कार्यशैली को देख के यहीं रहने लगे, 1700 किलोमीटर दूर से सब कुछ त्याग के यही होटल के 4 घर छोड़ के हमारा घर। तो ये उनका प्रेम है, और मैं सौभाग्यशाली हूँ। सब लोग हमसे पहला प्रश्न यही करते हैं कि ये क्या है, ये रिश्ता क्या कहलाता है। तो यही कहेंगे कि मैं भाग्यशाली हूँ, शिव की कृपा है, उनके साथ गोरक्षनाथ की कृपा, हम वही शिव अवतारी, मेरे साथ महादेव की कृपा। इसीलिए मैं हमेशा हर हर महादेव का नारा करता हूँ। मोदी जी के साथ वही कृपा। और हम लोग सनातन विचारधारा के लोग हैं, सनातन को बढ़ाते हैं। मैं ब्राह्मण का लड़का रहा है, मेरे पिताजी पुजारी रहे, तो वही विचारधारा मिलती रही। और महाराज जी को काफ़ी कुछ अपने जैसा मुझ में लगता है। वो हमको कहते हैं काफ़ी स्वार्थ, तुम्हारा स्वभाव काफ़ी अवघड़ है, और वो मुझे अच्छा लगता है। लेकिन रवि किशन जी, मेरा एक सवाल आपसे, सीएम योगी की तरफ से कभी आपको डांट पड़ी अकेले में कि भैया ये काम करना है? एक गार्जियन के तौर पर आपने माना कि आप वो जैसे बताते हैं मैं करता हूँ? नहीं, देखिए, डांट तो प्रधानमंत्री मोदी जी से भी हम लोगों को मिलती है, ठीक है। पूज्य महाराज जी से मिलेगी तो आशीर्वाद है। चूंकि मैं कलाकार हूँ, उनका एक्सपीरियंस मुझसे ज़्यादा है। कहीं किसी मोड़ पर सिखाने के लिए कुछ बोलेंगे तो उसमें किसी को बुरा नहीं मानना चाहिए। और मैं इसको, मेरे साथ चुनाव के वक्त कभी कुछ उन्होंने बोला, परफेक्शन को, बड़ा परफेक्शनिस्ट है। पहले महाराज जी को जानना ज़रूरी है, या मोदी जी को जानना ज़रूरी है कि ये लोग ऐसे क्यों हैं। ये लोग परफेक्शनिस्ट हैं। जैसा आपको ये कोट पहने हो, उसमें लाल गुलाब है, सॉक्स मैच किए हो, शूज़ पॉलिश्ड हैं, ये एकदम एक नीट है, ऐसे बाल बने हुए हैं आपके, इसको परफेक्शनिस्ट कहते हैं। सम पीपल आर लाइक दिस। तो मोदी जी भी और पूज्य योगी महाराज जी भी, उनकी कार्यशैली में कोई गलती होती है तो वो ज़रूर समझाते हैं, और उनका अंदाज बड़ा अच्छा होता है। और इसीलिए हमको सांसद रत्न अवार्ड मिला। मैं उत्तर प्रदेश का सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछने वाला सांसद हूँ, ठीक है। मैं सबसे ज़्यादा केंद्र से कार्य लाने वाला गोरखपुर का सांसद हूँ। एलिवेटेड फ्लाईओवर से लेके एयरपोर्ट की व्यवस्था, रेलवे स्टेशन की व्यवस्था, वंदे भारत ट्रेन, अनगिनत ये जो आप जितनी भी केंद्र की योजनाओं को गोरखपुर में देख रहे हैं, पूज्य महाराज जी के आशीर्वाद से उसको लाने का कार्य मेरा है। मंत्री जी के पास खड़े रहने का कार्य मेरा है। तो ये जितनी भव्यता आप देख रहे हैं, महाराज जी ने हमसे कहा सांसद जी जाके लेके आए, और उसमें हजारों करोड़ की योजनाएं हैं जो महाराज जी और मोदी योगी जी ने या गोरखपुर ने जो हमको चुना है, उसके एवज में हम दिन रात वहाँ कलाकार होते हुए अपना कार्य भी कर रहे हैं। इसलिए हमको सांसद रत्न भी मिलता है और महाराज जी का आशीर्वाद भी मिलता है। इसी से रिलेटेड मेरा सवाल है, रवि किशन जी, आपको अभिनेता बन के अच्छा लगा, मतलब वो तो आपकी पहचान रही, और अब आप सांसद हैं, आपको क्या सबसे अच्छा लगा? मतलब कैसे आप इसको मैनेज करते हैं ये भी, क्योंकि ये 2 सवाल मैं एक साथ ऐड करना चाहूँगी। क्योंकि आप एक तो अभिनेता हैं, लगातार आप शूटिंग में भी व्यस्त रहते होंगे, लेकिन आप जब भी योगी जी का कार्यक्रम होता है या कोई भी उधर भी एक्टिव रहते हैं। दोनों बहुत बिजी स्केड्यूल, कैसे मैनेज करते हैं? देखिए, जीवन में मैं मिट्टी के घर से आया, मेरी मदद किसी ने की नहीं। मेरे गॉडफादर, मेरे सब कुछ महादेव हैं।
मुझे कभी किसी की मदद नहीं हुई, ना हमको कभी मिली, ना मेरी कुंडली में लिखा है कि मेरी मदद हो पाएगी। तो मैं स्वयंभू हूँ, खुद है, मतलब अपना सिनेमा से मेरा परिवार चलता है। सिनेमा से वो कैमरे को देखता हूं तो मुझे ऑक्सीजन मिलता है, क्योंकि मैं कलाकार पूर्ण रूप से हूं। मुझे माँ भगवती महादेव की कृपा है, 750 फिल्म इसीलिए किया, ऑस्कर तक लापता लेडीज गई थी, वो एक फिल्म ऑस्कर तक गई, तो यही कलाकार ऑस्कर तक भी गया। तो अब मुझे पता है कि कैमरे से मुझे सांसें मिलेगी, उस सांसों से मैं कुछ काम कर पाऊंगा। तो उस सिनेमा से घर चलता है। राजनीति में निस्वार्थ सेवा करता हूं, अपने जेब के पैसे से राजनीति करता हूं। मेरा घर बनने से लेके रोजमर्रा के खर्चे, गाड़ी घोड़ा, सब लोगों का खाना पीना, भोजन, साथ में व्यवस्थाएं, हर जगह वो मैं अपने जेब से करता हूं। उसमें कोई मुझे पर्सनल लाभ, मुझे सिर्फ एक है कि किसी की जान बचा लिए फोन करके, किसी को अस्पताल एडमिट करवा दिए, कुछ काम, किसी को ब्याह करने में हो गया मदद, किसी को गलत इल्ज़ाम से बचा लिए, वो बोले धन्यवाद हमरा के बचा लेला। हमारे पास देखो कोई अमीर आदमी नहीं आता, हमारे पास सिर्फ गरीब लोग आते हैं। अमीर आदमी को हमारी ज़रूरत भगवान न करे कभी पड़ती, तो मुझ पे आते हैं सब गरीब लोग, और मुझे उनके लिए मदद करनी। ठीक है, मुख्यमंत्री का शहर है, 4 गुना नहीं 400 गुना ज़्यादा प्रेशर रहता, हर कदम हमको फूंक के रखना पड़ता, एक एक शब्द हमको फूंक के बोलना पड़ता, क्योंकि महाराज जी की गरिमा सम्मान, भाजपा की गरिमा सम्मान, मोदी जी का सम्मान हमारे साथ जुड़ा है। तो बहुत प्रधानमंत्री हमको इसलिए आदर करते हैं। मैं प्रचारक हूँ पूरे देश में, अभी म्युनिसिपल का प्रचार कर रहा हूँ महाराष्ट्र में, उसके पहले में आपने मुझे बिहार में देखा होगा। मैं भारत पूरे देश में स्टार प्रचारक हूँ। भाजपा को अब कलकत्ता जाऊंगा मैं, उसके बाद उत्तर प्रदेश के चुनाव में आऊंगा मैं। तो मेरा काम है प्रचार करना, 12 महीना कहीं ना कहीं चुनाव होते हैं। तो सर ये मानेंगे कि बहुत सारे, जैसे आपने बिहार का जिक्र किया, बहुत सारे आए, बहुत सब चुनाव नहीं जीत पाए, लेकिन आप चुनाव भी जीते, लगातार आप सांसद बने भी हुए हैं, कंसिस्टेंसी भी हम देख रहे हैं लोगों के बीच भी। तो ये माने कि एक तो किस्मत क्या आपका साथ है कि सीएम योगी का ये कभी संसदीय क्षेत्र भी रहा, और क्या ये मानते हैं कि चुनौती भी बहुत है, क्योंकि जैसा आपने बताया जिम्मेदारी भी है और लगातार सांसद भी रहना, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने आजमाई किस्मत लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पाए, और आप अभिनेता के साथ सांसद के रूप में भी लगातार लोगों के प्रिय बने हुए हैं। या थैंक यू सो मच, आप दोनों का प्रेम है। वो तो है ही, आपको लोग प्यार बहुत ज्यादा करते हैं आप लोग। नहीं, आप लोगों का प्रेम है। देखिए बात है कि मैं सरल हूँ, अवेलेबल हूँ, झूठ नहीं बोलता, मिल पाऊंगा तो बोलूंगा मिल लूंगा, काम होगा तो बोलूंगा हो पाएगा, किसी से ये नहीं कहता कि नहीं। सामने कोई आ गया तो कोशिश ये रहेगी उसका काम त्वरित हो जाए। मेरे ऑफिस को स्ट्रिक्ट, मेरे कार्यालय के कुछ लोग भी बैठे होंगे, इन लोगों को स्ट्रिक्ट वार्निंग है, कोई आदमी दोबारा रिटर्न मेरे कार्यालय पे आए तो मुझे अच्छा नहीं लगता। बहुत शानदार, देखिए ये अच्छी बात है। हाँ, मुझे त्वरित, और मैं किसी को भी फोन कर सकता हूँ, किसी की मदद के लिए मुझे कोई शर्म ईगो नहीं है। मैं किसी को भी प्रणाम कर सकता हूँ कि भैया तनी हो, मंत्री जी इनका क्या सुना हो, इनके नौकरी करवा दा, तनी हो जाए मदद, ये कहाँ बड़ा हो, आ जाए वो, कोई चिंता नहीं मुझे। हमारे साथ अभी मंत्री जी थे, बोले आपको अब इतने बड़े नाम है, विश्व में आपका नाम है, करोड़ों फैंस हैं, लेकिन आप में रत्ती भर ईगो नहीं। आप अपनी भाषा को जिस तरीके से हमेशा प्रेजेंट करते हैं, ये एक बहुत बड़ी नज़ीर भी कह सकते हैं, क्योंकि लोग आप जैसे सेलिब्रिटी कम से कम ऐसी भाषा को छोड़ भी देते हैं, लेकिन आपकी मैं देखती हूँ हर एक बयान में आपकी भाषा ज़रूर रहती है जो झलक दिखाती है। मैं इसी को बढ़ाता हूँ। गोरखपुर महोत्सव में हमको 2.5 करोड़ रुपया भी मंत्री जी दिए, पर्यटन मंत्रालय 2.5 करोड़ रुपया दी। बादशाह आ रहे हैं, पवन सिंह आ रहे हैं, मैथिली जी आ रही हैं, हमारी छोटी बहन माननी पहली बार आ रहे हैं, लाखों लोग आएंगे। इसकी भव्यता महाराज जी ने इसकी जिम्मेदारी हर साल मुझ पे ही दी है, चूँकि मेरे मन का काम है, मुझे पता है इसको भव्य कैसे बनाना। अब ये एक रोजगार का माध्यम बन गया। धन्यवाद दूंगा मैं पर्यटन मंत्री जी को, जयवीर भैया को, कि इन्होंने बड़ी मदद की। अब मैं यहाँ से रोजगार लोग लेके जा रहे हैं, कलाकार बन रहे हैं, कलाकारों को ट्रेंड कर रहा है। गोरखपुर अब कलाकार दे रहा है, गोरखपुर अब रवि किशन दे रहा है, मैथिली ठाकुर देगा, बादशाह देगा, पवन सिंह देगा। अब गोरखपुर यहाँ 1100 करोड़ का महाराज जी ने आपके पीछे थिएटर बनाया, रंगमंच, प्रेक्षागृह,
रंगकर्मी यहाँ पे हर जगह प्रचार कर रहे हैं। गोरखपुर एक नज़ीर पेश कर रहा है, 14 जहाज से लेके एम्स अस्पताल, फर्टिलाइजर, गीडा इंडस्ट्रियल एरिया। गोरखपुर आज पूरे देश में चर्चा का विषय। हमने स्पेन बोला तो विरोधियों को पीड़ा हुई, लेकिन उन लोग कभी आए नहीं क्योंकि नेगेटिविटी के साथ चलते हैं। शाम को अब यहाँ पर निकलेंगे, अब ये मैरियट में आप बैठे हैं, सोचिए सामने 2 क्रूज खड़े हैं गोवा की तरह, कितने सुंदर हैं। तो इस शाम को स्पेन लगता है, चूंकि लोग स्पेन गए नहीं, हम स्पेन में शूटिंग किए बहुत, हमको पता है शाम को एक पानी के पास पूरी दुनिया उनकी बसी है। वही पानी के पास महाराज जी ने भी दुनिया बसाई, मेरा घर भी यहीं है। इसको और हम लोग यहाँ स्पीड बोट्स लाते हैं। अभी मैं एक रॉक स्टार के रूप में रहूँगा। कल मैं यहाँ पे, आप मुझे ऐसा देख रहे हैं, कल मैं परफॉर्म करूँगा यहाँ पे। कल मैं एक अलग रूप में रहूँगा मंच पे, और करीबन 1-2 लाख लोग रोज आते हैं यहाँ पे। बड़ा अच्छा लगा आप लोग आए। और कुछ सवाल? बिल्कुल रवि किशन जी, क्योंकि जल्दी जल्दी हम सवाल करेंगे क्योंकि आपको जल्दी जाना है। क्योंकि आपने गोरखपुर का जिक्र किया, हम गोरखपुर की उड़ान बात कर रहे हैं। गोरखपुर महोत्सव भी आज आगाज हुआ है, और आपने रामगढ़ ताल का भी जिक्र किया। जब मैं 2024 के इलेक्शन में आया तो मैंने यहाँ पे एक शो किया, मैंने कहा मैं गोवा नहीं, मुंबई नहीं, बल्कि मैं गोरखपुर में हूँ, और वाकई में बहुत वाटर एडवेंचर है। अब इस गोरखपुर की उड़ान और बदलते यूपी के लिए मैं चाहूँगा आप कैसे देखते हैं, क्योंकि एक सांसद हैं, और गोरखपुर के लिए आपका विजन क्या है, रोड मैप क्या है, और साथ ही साथ मैं 2 लाइन चाहूंगा कि बदलते यूपी और बदलते गोरखपुर के लिए। देखिए जे कबो न रहल उ अप्पा, यूपी में सप्पा। गोरखपुर के शान बा, विकास जोरदार बा, सड़कन के जाल बा, काम जोरदार बा, मोदी योगी खेल बा, जे कबो न रहल उ अप्पा। यूपी में सब बात। 43 लाख करोड़ का निवेश आया, 10-15 लाख करोड़ रुपया जमीन पे आ गया। उत्तर प्रदेश को, चूंकि मैं गोरखपुर में यहाँ शूटिंग किया हूँ, अभी मंत्री जी हमारे माननीय विधायक विमलेश पासवान जी बैठे हैं, हम लोग अभी बोल रहे थे कि पहले इसी झील में लाशें बहती थी। ये अपराध, जहाँ बैठी हैं, ये अपराध का गढ़ था। यहाँ जानवर बहते थे, लोग यहाँ हत्या करने के लिए इसी इलाके में आते थे। 2017 के पहले, ज़्यादा दूर भी नहीं, हम लोग 26 में 17 के पहले ये जगह थी। तो अब पूज्य महाराज जी ने लॉ एंड ऑर्डर से लेके इंडस्ट्रियल एरिया, गोरखपुर अभी आप जो देख रहे हैं ये 50% है। ये बहुत ऊंची उड़ान उड़ेगा गोरखपुर में। मतलब हमारे साथ अस्प्रा वाले, हमारे भैया सब लोग, ये यहाँ के टाइकून्स हैं, बिजनेस टाइकून हैं सारे। इतना अच्छा भैया भी बोल रहे थे यहाँ पे। तो ये अभी जमीन से उछाल मार रहा है, डेवलपमेंट में उछाल मारेगा, बहुत बड़े लेवल पे जाएगा, और नया एयरपोर्ट अब बनने वाला है। इसके बाद इंटरनेशनल क्राउड आएगा, इंटरनेशनली लोग यहाँ से फ्लाई करेंगे। यहाँ पे बहुत सारी सुविधाओं की व्यवस्थाओं को देख रहा हूँ। यहाँ एक फिल्म सिटी बनेगा, 135 करोड़ का भी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम काम शुरू हो गया। अब यहाँ एक भोजपुरी रीजनल सिनेमा की इंडस्ट्री बनेगी। यहाँ पे कलाकारों का गढ़ होगा, बिहार यूपी के कलाकार यहाँ शूटिंग करेंगे। गोरखपुर अब पीछे हट, गोरखपुर बस अब आगे बढ़ते जाएगा, क्योंकि गोरखपुर एक तो पुराना रईस जगह है, एजुकेटेड है, 4 यूनिवर्सिटी है, आयुष विद्यालय, यहाँ पे मिलिट्री स्कूल है, अनगिनत सौगातें हैं। आप सोच, फ्लाईओवर्स की यहाँ पूरी जाल बिछने वाली आने वाले समय में, रिंग रोड जहाँ होंगे, मेट्रो बहुत जल्दी शुरू होगा। तो गोरखपुर में अभी 14 एयरक्राफ्ट चलते हैं, आने वाले समय में 20 एयरक्राफ्ट देख रहा हूँ, क्योंकि एयरपोर्ट बाय डिफॉल्ट चेयरपर्सन मैं हूँ एयरपोर्ट का। तो सारी कनेक्टिविटी को देखना, नए जहाज लाने की जिम्मेदारी हमारी रहती है। ये जितना आप देख रहे हैं, अपरान अभी बड़ा बना है, पहले एक जहाज खड़ा होता था, अब 4 जहाज बड़े बोइंग खड़े होते हैं। ये जिम्मेदारी हमारी थी। उसको अभी 24/7 उसको परमिशन ला रहे हैं हम, या 24 घंटे अब यहाँ जहाज उड़ेगा, ताकि इससे इंडस्ट्री को, रोजगार को एक ताज होटल की कमी थी, बगल में अब ताज होटल भी आ रहा है। तो ये सारी चीजें महाराज जी का विजन है, उसको मैं एक सांसद के रूप में, एक उनके शिष्य के रूप में उसको आगे बढ़ा रहा हूँ। मोदी जी जो दिल्ली में सिखाते हैं, उसको मैं यहाँ धरातल पे उतारता हूँ। मोदी जी ने एक ही चीज हमको सिखाई पहले दिन से, 2019 से, जमीन पे रहो, बातचीत करो, लोगों की बातें सुनो, बिल्कुल सुनो, दिखो, आप जी, सरल रहो, अहम नहीं लाओ, घमंड मत लाओ, नॉर्मल रहो। कुछ भी, अभी ये मंत्री जी इतने बड़े व्यक्ति हैं,
हमको आज बता रहे थे, हमको मालूम ही नहीं था कि ये इनका बहुत बड़ा एम्पायर है, लेकिन ये इतने सरल हमको मिलते हैं, मैं बिल्कुल, सरप्राइज है। इसमें कोई धारा नहीं। मुझे अब लोगों ने बताया कि ये बहुत बड़े व्यक्ति हैं, मुझे मालूम नहीं था, और उनका नेचर इतना सादा, मैं सरप्राइज हो गया इनको देख के। और ये सीखने जैसी बात है। लोग 2 रुपया पाता है टेढ़ा चलने लगता है, अजीब पागल टाइप का लोग है दुनिया में। लेकिन सर हमने आपके लिए भी यहाँ पर सुना कि जहाँ सांसद दिखते नहीं हैं चुनाव में, जब हम कवरेज करने जाते हैं बहुत जगह से सुनाई दिया, लेकिन यहाँ पर ये भी सुनने को मिलता है कि आप इजीली अवेलेबल हो जाते हैं लोगों की समस्या, अगर लोगों से भी बात सुनने को मिल रही है तो ये भी बड़ी बात है। सर आप थोड़ा राजनीतिक मुद्दे की बात करें, संसद की बात करें, वहाँ पर भी आप बहुत बयान आपके लगातार आते हैं। हमने देखा वंदे मातरम को लेकर आपने बेबाकी से जवाब दिया, जी राम जी को लेकर भी, लेकिन क्या लग रहा है वाकई विपक्ष जानबूझकर इसको लेकर भ्रम फैला रहा है, या फिर क्योंकि वंदे मातरम को लेकर कहा कि इस पर तो चर्चा ही नहीं करनी चाहिए थी, फिर भी चर्चा हुई? बहुत दुखद है। देखिए, विपक्ष के पास पहले उनकी दर्द, उनके पीड़ा को समझिए, लीडरशिप नहीं है, विजन नहीं है। मोदी जी को हराना चाहते हैं, लेकिन कैसे हराओगे मालूम नहीं है। भाजपा को हराना चाहते हो, कैसे हराओगे मालूम नहीं। विकास का थॉट ही नहीं, क्योंकि लोगों ने 65 साल अय्याशी की, लूटा है, आराम से एयर कंडीशन पे पड़े हैं। मंत्रीगण थे उनके जमाने में, उनको पता ही नहीं था कि गांव कौन आई, कहां से सड़किया जाई, कौन के बाद कौन गांव आई, मालूम ही नहीं कौन जात कौन बिरादर का वोटर बाड़न, का करे के भाई लोगन खातिर, कहां एजुकेशन हुई, तो मालूम पड़े हाँ ठीक है, क्योंकि उनको पता। 65 साल राज किया लोगों ने, 65 साल। क्या दिया भारत की स्थिति आप देख लें। मोदी जी को हराने के लिए पहली बात तो 365 दिन काम करना। राहुल गांधी जी हर 15 दिन छुट्टी पर हैं, कहां जाएंगे। इन लोग न्यू ईयर मनाने बाहर जाते हैं, इनको छुट्टियां बाहर करनी, इनको लंदन के अलावा, अमेरिका के, फ्रांस के अलावा कुछ दिखता नहीं है। प्रधानमंत्री जी ना, भगवान ना करे, महादेव ना करे, कभी अस्पताल एडमिट नहीं हुए, बीमार नहीं पड़े, कभी संडे छुट्टी नहीं मारी जैसे पूज्य योगी महाराज। 365 दिन, 24 साल से प्रधानमंत्री जी ऐसे काम करें जब से मुख्यमंत्री हैं। हेल्थ से लेके और कितने घंटे काम, हम तो उनके अंडर काम करते हैं, जमहा ही नहीं लेते। ऐसे कबो नहीं मिली है प्रधानमंत्री। फौजी खड़ा है एकदम कड़क, 3 साढ़े 3 घंटा सोते हैं। अयो बनने के लिए राष्ट्र सर्वोपरि, ये कहां से लाएंगे ये लोग। काहे का विरोधी खत्म हो गया, सोच ही नहीं इन लोगों की। क्या लड़ेंगे, क्या भारत जानते हैं लोग, कैसे लड़ोगे यार। विपक्ष खत्म है। ममता बनर्जी देखो पागलों की तरह जाके लड़ के पेपर छीन के ला रही हैं। ये विपक्ष की दुर्दशा है, ये हालत है इनकी। क्या बात कर रहे हैं लोग, कहां। भूल जाइए, विकसित भारत बनने तक भाजपा बहुत लंबा चली अबे जा। रवि किशन जी वो कहते हैं कि ईडी के जरिए परेशान किया जा रहा ना हमको। नहीं 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 नहीं, आप वहां पर ना आपका कोई लेना था, ना आपका कार्यालय था, ना कुछ नहीं था। एक कंपनी थी जो एक अलग अपना एक संस्था चलाती थी, उसके ऊपर रेड थी। आपसे कोई लेना देना नहीं था। आप वहां क्यों गई, क्यों वो पेपर छीना, क्या था उस पेपर में, क्या ट्रांजैक्शन थे। ये बहुत लंबी बात है भाई। पहली बात, एक मुख्यमंत्री एक दफ्तर के बाहर चली गई, वहां लड़ने लगी, पेपर अधिकारियों से छीन ली, उनको डांटने लगी। अरे समझ रहे हैं। अब ये विपक्ष क्या लड़ेगा भाजपा से, मोदी जी से क्या लड़ेंगे, भूल जाइए। इस बार माने कि बंगाल में इस बार बीजेपी, हम 100% जीतेंगे, मेरी बात याद रखिएगा। मैं बिहार के पहले भी मैं हमेशा बोलता हूं, हम लोग को दूर, हम लोग मास के लोग हैं भाई। मैं मास का सुपरस्टार हूं इतने साल से। मैं तो मास के लिए पिक्चर बनाता हूं ना, मैं तो जनता के लिए, मैं जनता से निकला हुआ आदमी। एक बड़ा सवाल, आपने बिहार का जिक्र किया, एसआईआर का मुद्दा आपने भी वहां फेस किया लेकिन नहीं चल पाया। अब यूपी में भी अखिलेश यादव चाहते हैं एसआईआर का मुद्दे पे, वो आप देख रहे हैं जो अभी हम कुछ सब नहीं होगा। देखिए एसआईआर मुद्दा, इनका पीडीए फ्लॉप हो चुका है। इनका देखिए, प्राइवेट डेवलपमेंट इन लोगों का पूरा एक एसोसिएशन है, जिसमें अपना भी सब परिवार में सांसद, परिवार में विधायक, छोड़ दीजिए। 27 में हम लोग 17 का रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। इसी बात योगी जी के साथ बना रहे हैं। हर हर महादेव, कहां बड़ा 17 का रिकॉर्ड हम लोग तोड़ रहे हैं। पूज्य महाराज जी हैट्रिक बना रहे हैं। डबल इंजन की सरकार आ रही है। दमखम से विकास पर, ईमानदारी की वजह से लॉ एंड ऑर्डर पे हम लोग जीत रहे हैं।
एक एक आदमी जन जन में योगी जी बसते हैं मास के अंदर। थैंक यू चलिए सो एक सवाल, एक छोटा सा बस, ये तो आपने पॉलिटिकल बात की, लेकिन बहुत सारे क्योंकि जो सिनेमा जगत से जुड़े हैं, जो आपको एक एक्टर के तौर पर देख रहे हैं, उन दर्शकों के लिए क्या मैसेज, आने वाली कौन कौन सी फिल्में हैं जिसमें आप दिखेंगे? क्योंकि मैंने तो आपको भोजपुरी में भी देखा, बॉलीवुड में भी देखा, मैंने उधर साउथ की फिल्मों में भी आपको देखा, अब कहाँ नजर आने वाले हैं? नहीं, आप लोग मुझे एकदम पॉलिटिकली ले गए थे तो मैं उसी में डूब गया था। क्योंकि एक कलाकार बह अब मैं जाता है। सिनेमा में आता हूँ तो आप मुझे आप देखेंगे भाभी जी घर पर है, फिल्म आ रही है, बहुत ठीक है। अच्छा। अब मुझे आप देखेंगे घोसला का घोसला, एक फिल्म आई थी, बमन ईरानी अनुपम खेर, उसमें देखेंगे। अब आप मुझे देखेंगे माधुरी दीक्षित जी के साथ एक फिल्म तृप्ति ढिमरी के साथ, उसमें देखें। अब आप कार्तिक आर्यन के साथ आप मुझे नाग जिला में देखेंगे। आप मुझे मामला लीगल है पार्ट सीजन 2 नेटफ्लिक्स पे देखेंगे। अब आप मुझे देखेंगे मिर्जापुर फिल्म आ रही है, उसमें देखेंगे। तो महादेव की दया से देश, पूरा विश्व 2 साल आने वाले एकदम आनंद में रहेगा रवि किशन के इतने विराट रूप को देख के। सब मदमस्त रहेंगे, कभी ना देखा गया रवि किशन ये 2-2.5 साल में पूरे देश को आनंदित करेगा। जैसे मेरा मित्र अभी अक्षय खन्ना करके गया सबको धुरंधर में, अच्छा। वो मेरा पुराना मित्र है हमारा। बिल्कुल। हम उसी तरह सबको बड़ा आनंद देंगे और सेवा करेंगे, आनंद देंगे, घर चलाएंगे, ईमानदारी से राजनीति करेंगे, राष्ट्र सर्वोपरि का नारा छाती में सीने में लेके चलेंगे, राम राज्य की जो रचना है उसको बरकरार रखेंगे। चलिए।